नमस्कार, दो चक्का में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो आप लोग गाड़ी देख रहे हो, आप लोग टॉपिक भी देख लिए कि नई गाड़ी जो शोरूम से हम लोग निकालते हैं तो कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आती है। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, कल ही मैं निकाला हूँ इस गाड़ी को, ठीक है, जो कि एक्टिवा है। कोई स्पॉन्सर मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी का इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सी गाड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो दिक्कत आप लोग को कहाँ कहाँ आती है, जो हम लोग 4-5 पॉइंट अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा कि आप एक्टिवा या कोई भी गाड़ी आप लेने जब जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले किसी के भी सजेशन से आप गाड़ी ना लें। मैं ये चीज़ आप लोग को बार बार बोलता हूँ, गाड़ी आपको चलानी है, गाड़ी आपको लेनी है, ठीक है, फ्यूचर में आपको ही चलानी है। तो कोई भी घर वाले क्या होते हैं ना, घर वाले सजेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी ले लो, पूरे लोहे का बॉडी है, पूरा इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती है, 125 सीसी ले लो, एकदम रोड पे मतलब दब के चलेगा, वो हल्का नहीं होगा, छोड़ेगा नहीं, स्लिप नहीं खाओगे। अरे भाई, अगर भारी का बात अगर रहे तब तो ट्रक सबसे भारी है, तो ट्रक हम ले लें शोरूम में जाके, ट्रक हम चलाएं, तब तो एकदम सेफ रहेगा, स्लिप नहीं खाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी अपने हिसाब से आपको लेना है। सबसे पहला चीज़, गाड़ी अगर अपने हिसाब से आप नहीं लोगे तो फिर वही क्या होता है, आप 1-1.5 लाख लगा कर उसके बाद रिग्रेट फील करते हो जब आपका पैर नहीं पहुंचता है, आप गाड़ी को संभाल नहीं पाते हो। मजबूत तो गाड़ी ले लिए, भारी ले लिए, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। इसके तुरंत आपको फिर सेल आउट करने का प्लान करना पड़ता है और वो आपका लॉस है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप ट्रेनर की गाड़ी से सीखते हो, ठीक है, कोई भी ट्रेनर हो या कोई भी ड्राइविंग स्कूल से, मैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप सीख रहे हो। जब नई गाड़ी पे आप स्विच करते हो ना, तो सबसे पहला दिक्कत आता है हमारा रेस, ठीक है, ये रेस जो है। क्योंकि जैसे पुरानी गाड़ी से कोई लोग सिखा रहे हैं, है ना, मान लीजिए मेरी गाड़ी से आप सीख रहे हो तो 2-3 साल पुराने हैं, तो वो चलाते चलाते एक्सीलेटर क्या होता है, थोड़ा फ्री हो जाता है, तो उसको हम लोग हल्का सा लेते हैं धीरे से, तो आराम से गाड़ी बढ़ती है। लेकिन नई नई जो गाड़ी रहती है, थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे ना, तुरंत भागेगी गाड़ी। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ जैसे मैं स्टार्ट अभी किया, ठीक है, तो ये देखिए अभी बिल्कुल ये एकदम ये हार्ड है, ठीक है। और वही मैं पुराने वाले स्कूटी में आपको दिखाऊंगा, वो उसका ज़्यादा फ्री ऐसे रहता है, तो चलाते चलाते फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल अभी नई गाड़ी है, मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सीलेटर दूंगा, ये देखिए तुरंत भाग गया गाड़ी, तुरंत, मतलब हल्का खाली हाथ ऐसे घुमाया, बस ये भाग गई। और वही पुरानी गाड़ी में क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग हाथ को घुमाते हैं ऐसे करके, तब वो भागना शुरू करती है। लेकिन नई गाड़ी में ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सबसे पहले रेस पे आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा। रेस और ब्रेक, हर चीज़ अभी नई गाड़ी में आपको टाइट मिलेगा, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा आप दिए तो आगे बढ़ गई, थोड़ा सा ब्रेक लगाए तुरंत झटका देके, तो बहुत इसमें समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 1 दिन, हार्डली 1 दिन या 2 दिन, बहुत अगर कोई अच्छे से अगर कर रहे हैं तो 2 दिन लगेगा हाथ इसमें सेट करने में, गाड़ी स्विच करने में। बहुत ऐसे हैं जो 1 दिन में ही थोड़ा सा वो करके समझ लिए। तो ये चीज़ पहले आपको समझना है। तीसरी चीज़, जब आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ी लेने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको सेफ्टी के साथ सीखना है तो, हाँ, अगर गिरना है तो वो अलग बात है, डबल स्टैंड कर लीजिए आराम से, डबल स्टैंड। और डबल स्टैंड करके जो मैंने ड्रिल का पोर्शन बताया है ना, एकदम स्टार्टिंग से इसको कर दीजिए, बस कुछ नहीं, 1 दिन, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 दिन या हार्डली 10-15 मिनट आराम से ऐसे स्टार्ट कीजिए। और ये कीजिए ऐसे अप, फिर डाउन, फिर ब्रेक, फिर अप, फिर डाउन, फिर ब्रेक, फिर अप, फिर डाउन, फिर ब्रेक। नज़र एकदम आपका सामने रहना चाहिए, नीचे नहीं देखना है। वो जब होने लगे फिर इसको नीचे उतारिए, ऐसे करके नीचे उतारेंगे, अब बैठकर आराम से इसको, फिर ये चीज़ आप पोर्शन कर सकते हो जैसे लेकिन कर रहे थे डबल स्टैंड पे, वही चीज़, छोटे छोटे स्टेप। फिर इस पर आपका क्या होगा, हाथ अच्छे से अब सेट हो जाएगा, अब लगेगा आप कॉन्फिडेंस है, अब वो गाड़ी मैं गिरने नहीं दूँगी, एक्सीलेटर हाई नहीं होने दूँगी, ठीक है। उसके बाद की जो पॉइंट है ना, क्या है कि गाड़ी सबसे पहले क्या होता है ना, माइंड में हमारे चलता है कि हम लोग नई गाड़ी लिए हैं यार, थोड़ा सा भी अगर गिर जाएगा तो सबके मन में यही होता है कि गाड़ी गिर गई, स्क्रैच खा जाएगी, नई गाड़ी है। सबसे पहले तो आधा डर तो वही है इंसान का, हर इंसान का। अब मैं जैसे कल ही इस गाड़ी को लिया हूँ, तो मैं इसको घर में अच्छे से लगा कर और कपड़े से डेली साफ़ करूँ और सिर्फ आके सामने से देखूँ, अरे यार एकदम चमक रही है गाड़ी, वाइट कलर की है, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। आप कॉपी लेते हो, एक नई कॉपी, आप उसमें लिखोगे नहीं, कुछ कट नहीं करोगे, तो उसमें कैसे सीखोगे कुछ भी चीज़। एक छोटा सा बच्चा को जब हम लोग कॉपी देते हैं, बहुत चीज़ उसमें घिसता है, ऐसा तो नहीं पुरानी कॉपी दे दी, नई कॉपी खरीद के देते हैं, तो गड़बड़ होगी। थोड़ी बहुत अगर स्क्रैच लगेगी भी, तो आप लोग को ये बता दूं कि जो कंपनी होती है, जो नई गाड़ी, 1 साल तक तो एकदम आप निश्चिंत रहें, सारी डैमेज कंपनी समझेगी। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो,
लेकिन एक सपोज़ सीखने वाले हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है स्क्रैच, कहीं गाड़ी गिर गई गलती से, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है ना। सबसे पहले ये टेंशन आप लोग को रहता है गाड़ी में स्क्रैच लग जाएगी, क्यों, गाड़ी लिए क्यों हो, जब उसको चलाओगे ही नहीं तो, जब तक चलाओगे नहीं तब तक। और नई गाड़ी में तो और टेंशन नहीं, आपका पैसा नहीं लगना है, सब कंपनी का, इंश्योरेंस क्यों मैंने दिया है, ठीक है। और उसके बाद का एक पॉइंट और होगा कि जो लोग भी जैसे जिनकी हाइट कम होती है, तो जैसे अब मान लीजिए आप भारी गाड़ी ले लिए, ठीक है, अब क्या होता है आपकी पैर नहीं पहुंच रही, बोलते हो मेरी पैर नहीं पहुंच रही है, तो बहुत लोग का ये भी होता है ना, इसके अंदर एक फोम होता है, ठीक है, अभी नई गाड़ी है ना, तो फिर जब मैं इस पर बैठते रहूँगा लगातार 5-6 महीने 8 महीने, तो ये जो फोम ऐसे करके ये दब जाएगी परमानेंटली। तो अब जैसे फोम ये दबेगी, ऐसे प्रेस होगी, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे फिर आ जाएंगे तो पैर अच्छे से पहुंचेगी। तो नई में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग डेज में, मतलब 3-4 महीने हो सकता है प्रॉब्लम आएगा। अगर जिनकी ज़्यादा हाइट कम है तो इसके अंदर इसको कवर को खुलवाएं, वो मैकेनिक कर देता है और इसका फोम थोड़ा सा कट कर देगा, ठीक है, जिससे आपका हाइट थोड़ा सा आराम से पहुंच सकता है। जिनकी हाइट कम है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनकी हाइट नॉर्मल है आप यूज़ करें, धीरे धीरे वो सीट दब जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं और देखा हूँ, ड्राइविंग स्कूल वाले जितने भी और भी अदर ड्राइविंग स्कूल, मैं उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन जैसे देखिए अब मैंने ये नई गाड़ी लिया है, ठीक है, इससे मैं कल से सिखाना स्टार्ट कर दूँगा। जितनी भी हमारी गाड़ी आप देख लेना, सारी नई गाड़ी जो अभी नॉर्मल चल रही है मार्केट में, उससे क्या होगा ना, कस्टमर्स जो हमारे सीख रहे हैं, जो लोग हमसे सीख रहे हैं, अब इस गाड़ी से सीखेंगे, अगर तुरंत गाड़ी स्विच करते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो रनिंग में मार्केट में गाड़ी चल रही हो वही लेंगे नॉर्मली। अब क्या होता है, बहुत लोग एकदम हल्की गाड़ी लेके, एकदम बहुत पुरानी गाड़ी, एकदम बेकार कंडीशन होता है, किसी का हैंडल मुड़ा हुआ है, तो उस पर तो वो सिखा दिए, उस पर वो सीख लिए कस्टमर, अब उनके कस्टमर हैंडल मुड़े हुए पे ही वो बैलेंस करना सीख गए। अब जब उनको सही मिला ना हैंडल, तो उस पर बैलेंस ही नहीं हो रहा है, बोल रहा है मेरी गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो रीज़न बस ये है ना कि आपने वो चीज़ स्कूटी पे जो है सीखा है, वो स्कूटी ही गलत थी, फिर आपके पास जो रियल सही में स्कूटी आई है ना, जिसका हैंडल सीधा है, अब उस पर बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रहा है। अगर हम लोग को गलत चीज़ पढ़ाया जाएगा, अगर हम लोग को बचपन से टेढ़ा लिखने के लिए बताया जाता तो हम लोग टेढ़ा ही लिखते, फिर कोई हमसे सीधा बड़ा होकर लिखवाता कि सीधा ऐसे लिख, तो नहीं लिख पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, फिर उसका अलग से फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लिख पाएंगे, फिर आपको इसमें दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा एक सजेशन होगा, एक ऐसी आप लोग नॉर्मल, जितने भी ड्राइविंग स्कूल से नॉर्मल गाड़ी से आप सिखाएं, जिसका अभी मार्केट में एक नॉर्मल रनिंग, मतलब 3-4 साल पुराना गाड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल पुराना। अब आप लोग एकदम 2008 का गाड़ी, 2005 का गाड़ी आप लोग यूज़ करते हो, वो दिक्कत आपके ही लोग को दिक्कत करेगा, फिर आपके कस्टमर्स आपको ही कॉल करेंगे कि मेरी गाड़ी नहीं चल रही है ना। मैंने ये चीज़ सुना है कि उनके गाड़ी में मेरी चल रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी चली नहीं रही है। तो ये सब बात एक नई गाड़ी के साथ आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ की, अब जो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है, ठीक है, ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप लोग पटना, रांची, भोपाल, जितने और भी शहर में, दिल्ली में, नोएडा, गाज़ियाबाद, इन जगहों पर तो हमारा ब्रांच है ऑफलाइन, वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हो। और उसके बाद अभी जो हम लोग 3 जगह कैंप लगाने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले गोरखपुर है, गोरखपुर के बाद चंडीगढ़, जयपुर, इन जगह से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। तीसरी चीज़, एक और खुशखबरी है आप लोग के लिए, प्रयागराज, जिनका नाम पहले इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज है, प्रयागराज से जो लोग हैं वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग सेंटर खुल चुकी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग, जहाँ पर आप जाकर स्कूटी सीख सकते हो। तो प्रयागराज से जो लोग हैं, इस नंबर पर जो नीचे फ्लैश हो रहा है नंबर, उस नंबर पर कॉल करके अपने स्लॉट को बुक करा के और ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी